भगवान राम ने कहा कि ये उजड़ा हुआ आश्रम क्यों है गुरुदेव? सामने दृष्टि पड़ी तो पत्थर में एक नारी की आकृति बनी हुई थी। पत्थर में नारी की आकृति बनी हुई थी। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी। ये हमारे कनक बिहारी दास जी महाराज के प्रिय पात्र हैं, प्यारे हृदय से लगाते थे इनको। हमेशा कनक बिहारी दास जी महाराज के कंधे से कंधा मिला करके रहे हैं। पटेल बाबा आइए बैठिए, बोलिए कनक बिहारी दास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। सुनिए जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने कहा ये पत्थर की शिला, इसमें नारी की आकृति है। तो ये जैसे पत्थर की शिला में कोई आकृति बनी होती है, मान लो नारी की बनी है, तो तुम्हारी यही मान्यता है कि कोई देवी है। क्यों, क्या मान्यता है? कोई देवी है। अगर पत्थर के आकार में अगर बानराकृति है तो पत्थर में बानराकृति है तो आप कहते हो हनुमान जी की मूर्ति है। क्यों भाई? बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो ये अगर हाथी जैसा मस्तक लगा हो पत्थर में तो आप क्या समझते हो? भगवान गणेश की प्रतिमा है ये। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो भगवान ने कहा कि ये कोई देवी है, लेकिन ये ऐसी देवी है कि आश्रम उजड़ा है और अशांति क्यों है? विश्वामित्र जी ने कहा राम ये देवी तो है, तो इनका नाम क्या है? कहे अहिल्या देवी। क्या नाम है इनका? अहिल्या देवी। ये देवी के आश्रम में इतना अशांति का वातावरण क्यों? तो विश्वामित्र जी ने कहा इंद्र के कारण। इंद्र ने क्या किया? इसी देवी के साथ छल किया, इसलिए ये देवी में प्राण थे लेकिन ये पत्थर हो गई। क्यों? इंद्र के छल के कारण। अच्छा बोलो, आज हम जब किसी पत्थर में प्राण डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो बोलो देवताओं को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं? जब किसी पत्थर में प्राण डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, तो बोलो उसके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में किसको बुलाते हैं? जल्दी बोलो। देवी देवताओं को बुलाते हैं, नहीं देवताओं का पूजन होता है। लेकिन ये ऐसा देवताओं का राजा इंद्र है कि इसने प्राण ले लिए देवी के, और देवी पत्थर बन गई। सजीव थी, प्राण चले गए, पत्थर की हो गई। भगवान राम ने कहा तो इंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए तो इंद्र श्रापित हो गया है, और अब वो रो रहा है, भटक रहा है। अश्विनी कुमार भी उपचार नहीं कर पा रहा है, रोम रोम से दूषित रक्त निकल रहा है। हे राम, दोनों के ऊपर कृपा कर दो। अहिल्या के ऊपर भी कृपा कर दो और इंद्र के ऊपर भी कृपा कर दो, क्योंकि गलती उसने बहुत बड़ी की है। लेकिन अब वो रो रहा है, पछता रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। तो हे राम, पहले तो अहिल्या को क्षमा करो। भगवान राम ने कहा कि अहिल्या जी को मैं क्या क्षमा करूंगा? आप आश्रम में ले आए तो मैं चला आया, अब मेरे पास है क्या? विश्वामित्र जी ने कहा निष्प्राण में प्राण डालने की ताकत है तुम्हारे अंदर। बोलो है कि नहीं? यदि कोई मुर्दा है तो बोलो इस जगत में अगर कोई प्राण डाल सकता है मुर्दे में तो दुनिया का डॉक्टर नहीं, वो रघुवंश भूषण राम है, जो एक बार दृष्टिपात कर दे तो मुर्दे में भी प्राण आ जाए। ये विशेषता प्रभु राम की है, क्योंकि मृतक जियावन, मृतक जियावन गिरा सुहाई, और श्रवण रंध्र होई उर्जव आई, हिस्त पुष्ट तन भय सुहाए, मानहूं अबहि
भवन ते आए। ये प्रभाव है प्रभु राम का, इसलिए राम जी थोड़ी सी कृपा कर दो, इसमें प्राण आ जावे। प्राण कैसे आएंगे के गौतम नारी शाप बश उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहिती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, हे रघुवंशी राम, रघुवीर राम, थोड़ी सी आप कृपा कर दो, इसके ऊपर चरण रख दो। भगवान राम ने कहा रघुवंश में मेरा जन्म हुआ है, हम महात्माओं के चरण छूते हैं, महात्मा की पत्नी के भी चरण छूते हैं। बोलो, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, ब्राह्मण की पत्नी का भी आदर करते हैं। हम अपने वंश को कलंकित नहीं करेंगे गुरुजी, हम चरण नहीं रखेंगे, हम चरण नहीं रखेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा राम, रघुवंशियों ने तपस्या बहुत की है, इसलिए तुम तो ब्रह्म हो, लेकिन तपस्या के कारण, रघुवंशियों की तपस्या के कारण तुम उस वंश के बेटे बन गए। क्यों भाई, किसके कारण बेटे बन गए हो? तपस्या के कारण बन गए हो। इतना दान किया है रघुवंशियों ने, इतना गौ सेवा की है रघुवंशियों ने, इतनी संत सेवा की है रघुवंशियों ने, कि राम तुम ब्रह्म थे, निर्गुण थे, लेकिन साकार बन करके, निराकार से साकार बन करके तुम रघुवंश में अवतरित हो गए और रघुवंश के पुत्र बन गए हो। तुम पुत्र बने हो, वस्तुतः तुम ब्रह्म हो। पुत्र तो तुम बने हो, लेकिन हो क्या? ब्रह्म हो। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, नेति नेति कहे वेद निरूपा। याद रखना, तमाम प्रमाण है। सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की बोध, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। तमाम उदाहरण हैं, बहुत से छंद हैं, दोहा है, सोरठा है, चौपाइयां हैं। तो राम तुम ब्रह्म हो, लेकिन रघुवंश में तपस्या बहुत हुई है, इसलिए उस वंश को धन्य धन्य करने के लिए तुम पुत्र बन करके आ गए हो। लेकिन हो परमात्मा, तुम कृपा करो, ये मत सोचो, क्योंकि महात्मा, हम सभी महात्मा रोज तुम्हारी आरती करते हैं। अच्छा बोलो, जितने मठ मंदिर हैं, साधु संत हैं, बोलो सभी जो है सुबह भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और शाम को श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव दारुणम। बोलो भाई, करते हैं स्तुति की नहीं करते? हम खुद अपने आश्रम में, ये महात्मा सभी अपने आश्रम में। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मैं समझ रहा हूँ कि आप ब्रह्म हैं, और आप में ही ये क्षमता है कि आप इसमें प्राण दे सकते हो, प्राण डाल दो। भगवान राम ने कहा तो पैर रख के प्राण नहीं डालेंगे, बल्कि देख के दृष्टि डाल के प्राण डाल देंगे। दृष्टि डाल के, भाई जरूरी है कि पैर ही रखा जाए, आंखों से देख लिया जाए तो प्राण आ जाए। भगवान के नेत्रों में बड़ी ताकत है, जिस पर दृष्टि डाली है उसका कल्याण हो गया है। भगवान की वाणी में ताकत है, मृतक जियावन गिरा स्वाई। भगवान के वरद हस्त में ये ताकत है, हाथ ही दूर से यूं कर दे तो व्यक्ति का कल्याण हो जावे। लेकिन आपने एक बात इतनी खतरनाक कह दी कि मैं संशय में पड़ गया। कौन सी खतरनाक बात? कह जो अभी आप कह रहे हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहिती कृपा करहु रघुवीर। आपने कहा ये चरण कमल रज चाहती, तो चरण तो नहीं रखेंगे हम। विश्वामित्र जी ने कहा राम, एक बार मेरी बात मान लो, क्योंकि तुम कितने मिनटों से देख रहे हो, लेकिन न हिल रही है, न डुल रही है, न बोल रही है। न जाने तुम कितनी देर से जो है बोल रहे हो इसके सामने, लेकिन फिर भी वाणी का कोई असर नहीं पड़ रहा है, न हिल रही है, न डुल रही है, न बोल रही है। राम तुम खड़े खड़े देख रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वाणी से बोल रहे हो, पूछ रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है।
इसका मतलब यही है कि यहाँ अहिल्या का उद्धार तभी होगा जब चरण रख दो। क्योंकि आप घंटों से देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। लक्ष्मण जी बोले अगर चरण रखवा दिया आपने फिर भी कुछ नहीं हुआ तो तब क्या होगा? गारंटी लो, गारंटी लो, आप गारंटी लो कि मेरे भैया चरण रखें और परिवर्तन हो जाए, तब तो ठीक है। और चरणों में रख दें और परिवर्तन भी ना हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा गारंटी गारंटी दावे के साथ कहा है, याद रखना, गारंटी गारंटी गारंटी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप सोच लो। भगवान राम ने कहा गुरु जी कह रहे हैं इसलिए बात माननी पड़ेगी मुझे। लक्ष्मण मैं चरण रखूंगा, गुरुदेव की आज्ञा है। अब सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात है ये, बहुत ही मनमोहक बात है और बड़ी कल्याणकारी बात है। विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं गारंटी लेता हूं कि इसमें जीवन आ जाएगा, इसके अंदर स्पंदन हो जाएगा, प्राण आ जाएंगे। ठीक है आप कह रहे हैं तुम्हें चरण रख रहा हूं। जैसे ही भगवान ने चरण रखा तो न हिली न डुली न बोली। लक्ष्मण जी ने कहा भैया निपट गई पंचायत। ये बहुत ठेका ले रहे थे बाबा जी गारंटी के साथ कि नहीं गारंटी गारंटी गारंटी, जमानत ले रहे थे। अब जमानत जब्त हो गई। अब ये बाबा जी कैसे चैलेंज दे पाएंगे? ना हिल रही है, ना डुल रही है, ना बोल रही है, आपने चरण भी रख दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि चरण तो रख दिया है राम जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन हुआ कुछ नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूं कि प्राण आएंगे आएंगे आएंगे। तो जब चरण ही रखवा दिया आपने, अब कसर क्या रह गई? आखिर दृष्टि से देख रहे हैं भैया तब भी परिवर्तन नहीं, वाणी से बोल रहे हैं तब भी परिवर्तन नहीं, अब चरण भी रख दिया तब भी परिवर्तन नहीं। अब रह क्या गई कसर? विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है और गारंटी से कह रहा हूं, लेकिन कसर है। कसर क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप अपने रूम में प्रवेश करें और जितने स्विच लगे हैं चटर पटर दबाएं, लेकिन अगर करंट सप्लाई नहीं होगा तो स्विच ऑन करने से क्या होता है? क्यों भाई? अगर करंट सप्लाई नहीं हो रहा है तो स्विच ऑन करते रहो क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज है, कनेक्शन कटा हुआ। सीधी सी बात यह है। अब सही बात उस कनेक्शन को ठीक करो, फॉल्ट जो है उसे ठीक करो। अगर फॉल्ट ठीक हो जाएगा तो करंट सप्लाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब इस फॉल्ट को कौन समझे? विश्वामित्र जी बोले मैं समझूंगा। मैं फॉल्ट कहाँ? आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद बोले समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और गारंटी ले रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं प्राण आएंगे आएंगे आएंगे। बोलेगी बोलेगी बोलेगी, चलेगी बोलेगी, खुशियां मनाएगी, इसकी बिगड़ी बन जाएगी। क्या हो जाएगा? इसकी बिगड़ी। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। कहे कि कारण बताओ फॉल्ट कहाँ है? विश्वामित्र जी ने कहा राम केवल चरण रखा है आपने, लेकिन अकेला मात्र चरण रखने से इसका कल्याण नहीं होगा। केवल चरण रखने मात्र से इसमें प्राण नहीं आएंगे। जब तक इसके ऊपर आप चरण रज नहीं डालोगे, रज के प्रभाव से इसमें जीवन आएगा, रज के प्रभाव से इसमें प्राण आएंगे। रज। अच्छा एक बात बताओ, गुरु जी से ज्यादा महिमा गुरु जी के चरण की है।
बोलो है कि नहीं? और गुरु जी के चरण से ज्यादा महिमा गुरु जी की चरण रज में है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज। बोलो लिखा है ना रज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बोलो गुरु जी से ज्यादा महिमा है गुरु जी के चरण रज की। अच्छा तुम लोग जब गुरु जी आते हैं, संत आते हैं, तो क्या करते हो? चरण धोते हो कि नहीं धोते हो? अच्छा कोई गंदगी लगी रहती है क्या? तुम लोगों से ज्यादा साफ सुथरे रहते हैं। अगर यहाँ 2-4 बार लपटंका करने जाएं तो एक टंकी खाली हो जाती है। क्यों भाई? पानी की भरी भराई टंकी खाली हो जाए। इतना पवित्र होना पड़ता है। बोलो होना पड़ता है कि नहीं? महात्मा लोग तो याद रखना, लोग कहने लगते हैं ये तो जल के दुश्मन है बाबा। बाबा जी को ठहराओ और पूरा कुआं खाली कराओ। सही बात बता रहे, वैष्णव साधुओं की बात कर रहे हैं। सन्यासी मरे खाए खाए, वैष्णव मरे नहाए। सन्यासी भाई गलत बात है क्या? सन्यासी खाए खाए मरे हो, वैष्णव नहाए नहाए। इसलिए सावधानी से सुनना मेरी बात को। लेकिन आप केवल इस आशा के साथ चरण धोते हो कि गुरु जी की थोड़ी चरण रज मिल जाए। क्या मिल जाए? रज। धोएंगे तो क्या मिलेगी? रज मिलेगी। उस रज का हम पान करेंगे तो निज मन मुकुर सुधार, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। गुरु के चरण रज से हमारा मन क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। निज मन मुकुर सुधार। मंदिर में जाते हो, पुजारी से क्या कहते हो? चरणोदक दे दो। बोलो भाई मंदिर में जाके क्या मांगते हो? लड्डू पेड़ा है, सेव संतरा मौसमी? नहीं नहीं, चरणोदक दो। चरणोदक इसकी महिमा है चरणोदक की। और थोड़ा सा अगर चरणोदक मिल जाता है तो ईमानदारी के साथ बताओ आपको परम शांति मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? परम शांति। इसलिए भक्त केवट में कहा था कि और कुछ नहीं चाहिए मुझे, पद कमल धोए चढ़ाई नाम नाथ उतराई। कहो मोहे राम राउर आम दशरथ सफत सब सांची। कहूँ पर तीर मारही लखन पे, जब लगन पाए पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। जब तक मैं चरणोदक नहीं ले लूंगा, चरण रज नहीं ले लूंगा, तब तक मैं आपको पार नहीं करूंगा। इसलिए चरण रज की बड़ी महिमा है। तो बोलो केवट के पहले चरण रज किसे मिली है? जल्दी बोलो। केवट को तो बाद में मिली है, लेकिन केवट के पहले चरण रज अहिल्या को मिल रही है। और अहिल्या को चरण रज मिले, इसके लिए प्रयास किसका जारी है? बोलो महात्मा विश्वामित्र का प्रयास जारी है। इसलिए गौतम नारी श्राप बश, अरे उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रज से क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा जो फाल्ट है वो समझ में आ गया, वो ठीक हो जाएगा। इसलिए पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। फाल्ट क्या है? कहे सरकार इस अहिल्या का पतन रज से हुआ। तो भगवान राम ने कहा रज से पतन हुआ तो उद्धार, बोले उद्धार भी रज से ही होगा। रज से उद्धार। लक्ष्मण जी ने कहा जो पतन का कारण बन सकती है रज, वो रज उद्धार का कारण कैसे बनेगी? सोचो जरा। जैसे मान लीजिए जिस खंभे में करंट था उसको थोड़ा सा टच किया तो झटका लगा और बेहोशी आ गई। अब डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। अब डॉक्टर आ गए, बेहोशी दूर नहीं हो रही है क्योंकि झटका बड़ा भारी लग गया।
अब डॉक्टर आ गए लेकिन बेहोशी दूर नहीं हो रही। तब तक जो है कोई व्यक्ति आकर ये कहे कि क्या हुआ क्या हुआ, बोले इस खंबे में करंट था, इसी से ये बेहोशी हुई। अब वो कहे कि डॉक्टरों को हटाओ, पकड़ के उसी खंबे से लगाओ, तो एक झटका में तो बेहोशी आई और दूसरे में यदि प्राण ही चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, बोलो। कहीं उसने छू लिया तो अब प्राण बचेंगे ही नहीं। लेकिन ये उदाहरण इसमें सटीक नहीं होता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ रज की बात है। रज रज में अंतर होता है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राम भद्रजू आप सब जानते हैं, लेकिन छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार को हम बताना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि रज रज में अंतर है। क्योंकि अहिल्या का पतन काम रज से हुआ था, अब अहिल्या का उद्धार राम रज से होगा। तो उद्धार करने वाली रज है राम, इसी से उद्धार होता है। और थोड़ी सी रज डाल दो तो उद्धार हो जावे। भगवान राम ने कहा आप कह रहे हैं तो मैं रज भी डाले देता हूँ। अब देखो रज पड़ेगी तो सुंदर गायन होगा, स्तुति गायन होगा। कितना सुंदर जीवन और कितना सुंदर गायन, कितना सुंदर समर्पण। अरे चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। और जैसे ही रज पड़ी तो परसत पद पावन सोभिन सावन, भई तब कुंभ सही, रघुनायक जन सुखदाय, सन्मुख हो कर जोर रही, धीरा पुनः शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही, अथ करे बढ़ भागे चरण लागे, जुगल नयन चल धार वही, मन कीना प्रभु कहो कीना, रघुपति कृपा भजत पाई, अति मेरे मन वाणी छुटे ठाई, ज्ञान गंध जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन दुखदाई, राजीव विलोचन बहुमन भूषण, पाहि पाहि सरनाई, मुनि साथ जो दीना अति भज दीना, परम अनुग्रह में माना, देखो भज लोचन हरि भगलोचन, यह लाभ शंकर दान, फिर भी प्रभु मोरी मैं मत मोरी, कर कमल परागा जग अनुरागा, मन दुख करे पारा, जय पद सुर करता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, पद पद से पूजन अजमप, हो मेरे पास हरि, जय हाथ से गौतम नारी, पार पार हर शरण तारी, तो अति मन भावा तो वर पावा, मैं कभी लोक कई पति लोक आनंद भरी। अच्छा एक बात सुन लो, बड़ी बढ़िया बात है ये। क्या अहिल्या जी ने अपने पति की शरण मांगी, इसकी गौतम ऋषि। भगवान ने कहा कि जो भी तुम्हें मांगना हो मांग लो, मन की बात, मैं तेरे मन की बात रखूंगा। क्या है तेरा मन? अहिल्या जी ने कहा कि मेरा मन यही है कि जहां मेरा पति हो वहीं मुझे भेज दे। वहीं भेज दें, पति तो नाराज है,
कहे नाराज हो, चाहे प्रसन्न हो, चाहे अप्रसन्न हो, लेकिन आपको मुझे मेरे पति के पास भेज दे। अब देखो माताओं, ध्यान से सुनना। पति ने श्राप दिया, पति ने पत्थर बनाया और परमात्मा सामने आ गया और क्या मांग रही है कि जहां मेरा पति हो मुझे वहीं भेजो। सोचिए जरा, जरा जरा सी बात पर आप नाराज हो जाती हो और यहां तक धमकी दे डालती हो। ये चरित्र तो सुनो अहिल्या का। इसका मतलब यह है कि अहिल्या ने भूल की थी और उस भूल को स्वीकार किया और अपने पति के श्राप को भी स्वीकार किया और परमात्मा से यही कहा है कि मुझे श्राप मेरे पति ने दिया, मैंने प्रायश्चित कर लिया है। अगर मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया हो तो मुझे मेरे पति के पास भेज दो। कहां भेज दो? पति के पास भेज दो। लेकिन तुम नाराज होती हो तो क्या कहती हो? अदालत में जाती हो सीधी और बयान देती हो। जज कहता है तुम्हारे ऊपर निर्भर है, बोलो पति के साथ क्या किया जाए। तो तुम कहती हो कि हमें हर महीने का खर्चा दिया जाए और इसे सेंट्रल जेल, हमें हर महीने का खर्चा मिलना चाहिए, हर महीने मिलना चाहिए। ये सेंट्रल जेल में रहे, बोलो यही स्थिति है कि नहीं? यही स्थिति है। छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराज हो जाती हो। खबरदार, अगर कभी कोई भूल भी हो जाती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यह मानव शरीर है, गुरुदोष से बना हुआ शरीर है। कोई गारंटी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है कि हमारे जीवन में गुण ही गुण रहेंगे। हमारे जीवन में दोष भी आ सकते हैं। बोलो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? लेकिन यदि दोष आ जाए तो हमें दोषों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। यदि आपने ये संकल्प ले लिया, अपने दोष को स्वीकार कर लिया और दोषों को दूर करने का संकल्प ले लिया, तो आपको तीर्थ में नहीं जाना पड़ेगा। तीर्थ छोड़ के परमात्मा ही आपके पास आ जाएगा और आपके जीवन को तीर्थ बना देगा। आपके जीवन को ही वो तीर्थ बना देगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तीर्थ का मतलब है पवित्र। तीर्थ का अर्थ मानी ये नहीं कि बहुत मंदिर हो वही तीर्थ है। तीर्थ मानी होता है पवित्र। बोलो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा कि नहीं? आपको परमात्मा परम पवित्र कर देगा कि नहीं कर देगा? इसलिए कभी भी गलती पर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि गलती को स्वीकार करना चाहिए। अगर पति गलती करे और पत्नी अगर कह रही है तो स्वीकार कर लो और गलती को स्वीकार करके फिर पुनरावृत्ति न करो, उस गलती को दोहराओ नहीं। और यदि पत्नी गलती करती है, पति अगर डांटता है तो स्वीकार कर लेना चाहिए और कभी गलती को दोहराना नहीं चाहिए। ये अहिल्या जी का प्रसंग आपको प्रेरणा दे रहा है। भगवान ने कहा, पति ने तो श्राप दे दिया था। अहिल्या जी ने कहा कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, लेकिन वो श्राप नहीं, प्रभु मेरे लिए वरदान बन गया। क्या बन गया? मेरे लिए वरदान बन गया है। संसार के जितने पति हैं वो अपनी पत्नी को जगत से जोड़ते हैं, लेकिन मेरे पति ने मुझे जगदीश से जोड़ दिया है। इसलिए वो श्राप नहीं, वो मेरे लिए वरदान है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। परम अनुग्रह में माना, उसकी कृपा का अनुभव में कर रही हुई। अब एक भाव और जुड़ा है इसमें, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि राम